नागालैंड में सुरक्षा बलों की गोलीबारी से निर्दोष नागरिकों की मौत पर वहां के एक प्रमुख उग्रवादी संगठन की प्रतिक्रिया आई है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी कि NSCN नाम के संगठन ने कहा कि निर्दोष नागरिकों के खून का बदला आज नहीं तो कल लिया ही जाएगा। ये संगठन नागालैंड में अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में अपनी समानांतर सरकार चलाता है और टैक्स भी वसूलता है। केंद्र सरकार इस संगठन के साथ साल 2015 में समझौते की टेबल पर बैठी थी। हालांकि इसका कोई खास निष्कर्ष नहीं निकला था। इंडिया टुडे से जुड़ी श्रेया चैटर्जी की रिपोर्ट के मुताबिक एक बयान जारी कर NSCN की तरफ से कहा गया कि जब वो बदला लेना शुरू करेगा तो आशा है कि नागालैंड के लोग इस बात को समझेंगे। समूह की तरफ से आगे कहा गया, हमने अभी तक भारतीय सेना के खिलाफ ऑपरेशन चलाने से खुद को रोक रखा था, उस भारतीय सेना के खिलाफ जिसने नागालैंड में कब्जा जमा रखा है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि NSCN नागालैंड के लोगों की शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की इच्छा का सम्मान कर रहा था। समूह ने अपने बयान में आगे कहा, लेकिन इस सब से आखिर मिला क्या? हमारे लोग जो शांतिपूर्ण तरीके से अपने लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर उन्हें बेशर्म कब्जेदारों से मिला क्या? कुछ भी नहीं। सिर्फ समय समय पर दी जाने वाली प्रताड़ना, बलात्कार, नरसंहार और अनकहे दर्द के अलावा उन्हें यानी कि नागालैंड के लोगों को कुछ नहीं मिला। संगठन की तरफ से एक और बयान जारी किया गया। इसमें NSCN ने कहा कि 4 दिसंबर को जो हुआ है वो और कुछ नहीं बल्कि भारतीय सेना और भारत सरकार की तरफ से की गई पूर्व की बर्बरताओं का ही अंतहीन सिलसिला है। संगठन ने आगे कहा, भारत सरकार केवल और केवल नागालैंड के राजनीतिक आंदोलन को दबाने के लिए सब कुछ कर रही है। संगठन के महिला विंग की तरफ से कमोबेश यही बात कही गई। महिला विंग की तरफ से कहा गया कि 4 दिसंबर का नरसंहार नागा विरोधी मानसिकता के तहत किया गया। NSCN समूह नागालैंड के लिए अलग झंडे और संविधान की मांग करता है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में 6 दिसंबर को संसद को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोन जिले में भारतीय सेना के 21 पैरा कमांडो ने उग्रवादियों के लिए एक जाल बिछाया था। पूरा ऑपरेशन 4 दिसंबर की शाम को किया जाना था। अमित शाह ने बताया, ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि जवानों को गलत सूचना मिली है। भारत सरकार इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम के लिए माफी मांगती है और मृतक लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताती है। 4 दिसंबर को हुए घटनाक्रम के तुरंत बाद असम राइफल्स ने बयान जारी कर बताया कि इलाके में उग्रवादियों की हलचल की पक्की सूचना के आधार पर ही ऑपरेशन चलाया गया था। उसने अपने स्तर पर इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच करने की बात कही। वहीं राज्य सरकार की तरफ से जांच के लिए SIT का तुरंत गठन कर दिया गया था। दूसरी तरफ इस मामले में मोन जिले के तीजित पुलिस स्टेशन में स्वतः संज्ञान के आधार पर एक FIR दर्ज की गई। इसमें कहा गया कि सैनिक मन बनाकर आए थे कि उन्हें काम से वापस लौट रहे मजदूरों की हत्या करनी है। इस बीच 7 दिसंबर को नागालैंड राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मीटिंग की जानकारी देते हुए नागालैंड की मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने बताया कि कैबिनेट ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखने का फैसला लिया है। रियो ने आगे बताया कि इस पत्र के जरिए राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय से अपील करेगी कि नागालैंड से अफस्पा कानून हटा दिया जाए, जो केंद्रीय सुरक्षा बलों को बिना वारंट के कार्रवाई करने का अधिकार देता है। आपको ये भी बता दें कि नागालैंड गोलीबारी और इसके बाद हुई हिंसा में कुल 15 लोगों की जान चली गई। इनमें 14 नागरिक और एक सैनिक शामिल हैं। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।